हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाइक लोन का ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने लिया कि बाइक की कीमत 1,00,000 रुपए है और उस बाइक के लिए हमने डाउन पेमेंट किया 30,000 रुपये और ब्याज की दर है 12% वार्षिक और 2 साल के लिए हमने ईएमआई कराया है। तो अब हमको ब्याज कितना देना पड़ेगा और ईएमआई कितना मंथली लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर 1,00,000 में अगर आप 30,000 रुपये दिए तो कितना बचा, तो 70,000 रुपये बचा है। अब बताइए यहाँ पे कि 70,000 रुपये पर आपको 12% और 2 साल के लिए ब्याज लगेगा और ईएमआई लगेगा। अगर आप इस फार्मूले से अगर बनाते हैं तो यह बिल्कुल गलत है। अब गलत कैसे है, तो देखिए दोस्तों, अगर आप 70,000 रुपये का ब्याज 2 साल तक अगर आप एक भी रुपये न दिए हैं तो आप यह फार्मूला से बना सकते हैं। ईएमआई के मतलब क्या होता है कि हर महीना आप कुछ न कुछ रुपए जमा कर रहे होंगे और जो पैसा बचता है उस पर अगले मंथ का ब्याज लगता है। तो दोस्तों, यह फार्मूला बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, बाइक लोन का निकालने के लिए सही फार्मूला होता है P गुने R कोष्टक 1 प्लस R कोष्टक N बटा 1 प्लस R कोष्टक N माइनस का 1। यह सही फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए P का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1,00,000 का बाइक था जिसमें 30,000 डाउन पेमेंट किया है तो 70,000 क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, इसी पर ब्याज लगेगा। तो यहाँ पर P के जगह पर कितना लिखेंगे, 70,000। उसके बाद R का मान कितना हो जाएगा, दर कितना है, तो 12% है। अब देखिए प्रतिशत के मतलब क्या होता है कि 12/100, 12/100। अब यहाँ पे देखिए कि एक साल में कितना महीना होता है, तो 12 महीना होता है। तो 12 से इसमें गुना कर दीजिए और इससे इसमें गुना करिएगा तो 12/1200 आएगा और इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 0.01 आएगा। यानी R के मान 0.01 आएगा। कोष्टक है तो कोष्टक दीजिए 1 प्लस 0.01। अब देखिए N के मान कितना है, तो 2 साल है, इसको मंथ में बदलिएगा तो कितना महीना होगा, तो 24 महीना। तो यहाँ पे पावर में 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटा दीजिए 1 प्लस R के मान कितना है, तो 0.01 है। अब यहाँ पे देखिए पावर n है तो n के मान कितना है, तो 24, तो 24 लिख दीजिए और -1 को मान दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए इससे इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 700 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, गुना करिएगा तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिएगा तो ये 700 हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1.01 हो जाएगा। पावर में 24 के 24 लिख दीजिए। अब यहाँ पे बटा हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए तो यहाँ पे 1.01 का पावर क्या हो जाएगा, 24 और माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद इस संख्या का यहाँ पे पावर 24 करना है, यानी 1.01 गुने 1.01 कितना बार होगा, 24 बार करना है। यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिएगा। इसका अगर 24 करते हैं पावर तो यहाँ पे कितना आता है, तो यहाँ पे आएगा 1.2697 आएगा। अब यहाँ पे ये 700 है तो 700। अब यहाँ पे कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे गुना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बटा देंगे। अब यही संख्या का पावर 24 करिएगा तो सेम टू सेम आएगा, यानी 1.2697 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1 है, -1 दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए यह संख्या सेम टू सेम लिख दीजिए, 700 गुने
1.2697। उसके बाद यहाँ देखिए इससे इसमें घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 0.2697 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इधर से 4 अंक के बाद दशमलव है, इधर से भी 4 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। अब यहाँ से इसमें गुना कर दीजिए, तो इससे इसमें गुना करिएगा तो 388,7,900 और बटा 2697 होगा। और जब इससे इसमें भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, तो 3295 बार में कट जाएगा। तो 3295 रुपये जो हुआ वह प्रति महीना का क्या हो जाएगा, तो EMI हो जाएगा। और हमको 2 साल के लिए EMI देना है, तो 2 साल में कितना महीना होता है, तो 24 महीना होता है। तो 24 से गुना कर दीजिए, तो 24 से इसमें गुना करिएगा तो 79,091 रुपया आएगा। अब आपका मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था, यानी 70,000 का लोन कराए थे। तो 70,000 का लोन कराए थे और इंटरेस्ट 2 साल में 12% वार्षिक के हिसाब से कितना लगा, तो 79,091 रुपये, यानी आपका ब्याज के रूप में 9,091 रुपये 2 साल में लगा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बाइक लोन का EMI और ब्याज निकालने के लिए सीख गए होंगे।